Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear. Today is the last lecture video of this chapter and that is MCQs with answers from past board papers. So Alhamdulillah this is the last lecture video of this chapter. इंशाल्लाह जो है वो फर्दर हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं. इस टॉपिक की अगर बात करूं तो इसमें क्या होगा कि मैं चैप्टर नंबर 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी सो दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँ, कोई चीज़ मिस ना हो जाए. उसके साथ साथ जब मैं आपके साथ ये MCQ शेयर करूंगी तो होगा ये कि जितने भी इस चैप्टर के तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोबारा रिवाइज हो जाएंगे. पीछे अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रह जाएगी तो आज की लेक्चर वीडियो के बाद इंशाल्लाह नहीं रहेगी और पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. मूव ऑन करते हैं फर्दर. वहाँ से आज की ये इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं. एक्टिविटी कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे इंटरेस्टिंग है. इंपॉर्टेंट कैसे वो तो मैंने आपको बता दी. इंटरेस्टिंग कैसे होने वाली है होगा ये कि हम गेम खेलते हैं. गेम ऐसे है कि मैं आपके साथ एक स्टेटमेंट शेयर करूंगी और फिर उसके बाद मैं आपके साथ 4 ऑप्शन शेयर करूंगी. अगर तो आपने ये सारे का सारा चैप्टर मेरे से पढ़ा है तो आई होप आपको आप विलिंग होंगे आप सब कि आप इसका आंसर बता सकते हैं. मैं आपके साथ 4 ऑप्शन शेयर करूंगी. अगर तो आपको उनका राइट ऑप्शन पता होगा तो जल्दी से आपने कमेंट सेक्शन में मार्क क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करके उसका आंसर दे देना ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने के अच्छे स्टूडेंट हैं. चलें जी, मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी इनके ऑप्शंस और फिर मैं जो है वो अगर नहीं पता तो आपने परेशानी हो ना मैं राइट ऑप्शन भी बताऊंगी. चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. पहले एमसीक्यूज की स्टेटमेंट देखते हैं. वो ये कि मेंबर्स ऑफ फाइलम क्रिस्टोफाइटा आर कॉमनली कॉल्ड. जो क्रिस्टोफाइटा अब क्या है, डिफरेंट मेंबर्स थे ना हमने डिस्कस किए थे. डिफरेंट पहले तो डिफरेंट फाइलम्स थे. किसके डिफरेंट फाइलम्स थे. हमने जब एलजी डिस्कस की तो हमने कहा था कि एलजी के डिफरेंट फाइलम्स हैं. अब उस फाइलम्स में से 4 फाइलम में से एक फाइलम वो हमसे पूछ रहा है कि फाइलम क्रिस्टोफाइटा का मेंबर उनके जो कॉमन नेम है. अगर तो आपको स्टेटमेंट समझ के भी नहीं आंसर समझ आ रहा है तो आप इसके ऑप्शन देख लें. कईयों ने तो फॉरन टाइप भी कर दिया होगा लेकिन जो है वो आप ऑप्शन देख लें. क्या ऑप्शन है. क्या फाइलम क्रिस्टोफाइटा के मेंबर को हम ब्राउन एलजी कहते हैं. नहीं, उनको तो हम फियोफाइटा बोलते हैं. क्या रेड एलजी बोलते हैं. नहीं, उनको तो हम रोडोफाइटा बोलते हैं. क्या उनको डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं. नहीं, उनके फाइलम को तो हम पायरोफाइटा बोलते हैं. तो फिर रह गया डाई आइटम्स. दैट मीन्स कि जो डाई आइटम्स हैं उस फाइलम उसकी जो फाइलम है उसको हम क्रिस्टोफाइटा बोलते हैं और उनके मेंबर्स को सिंपल हम डाई आइटम्स बोलते हैं. क्लियर है. तो मूव ऑन करते हैं फर्दर. वहाँ से हम नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट देखते हैं. वो ये कि गैंट्स ऑफ द प्रोटेस्ट किंगडम आर इंक्लूडेड इन. जो जितने भी इस किंगडम के गैंट्स हैं वो किस ग्रुप में इंक्लूडेड हैं. किस किंगडम के किस एलजी के ग्रुप में जो है वो इंक्लूडेड है. हम देख लेते हैं क्या वो ब्राउन एलजी में है, रेड एलजी में, ग्रीन एलजी में, डाई आइटम्स में. तो जिनको तो ब्राउन एलजी लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है. उसके बाद हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. वो ये कि एलजी हैविंग शेल्स composed of two halves that fit together like petri dish belongs to. हमने जब पेट्री डिश वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था ना कि जैसे वो मैंने आपको बड़ी फनी सी एक एग्जांपल दी थी कि जो नाइट क्रीम्स होती हैं या डब्बी होती है क्रीम की तो वो 2 पोर्शंस में डिवाइड होती है. सेम इज़ द केस मैं आपको बता रही थी कि एक ऐसी एलजी है जिसके शेल्स जो हैं वो 2 डिफरेंट हाफ 2 पोर्शंस में डिवाइड होते हैं और वो ऐसे फिट बैठती है जैसे पेट्री डिश फिट बैठती है. अब वो एलजी जो मैंने आपकी तमाम डिटेल बताई है वो एलजी कहाँ मौजूद है. क्या वो डाई आइटम्स होते हैं, क्या वो फोरामिनीफेरेंस है, ये एक्टिनोपोड्स हैं, ये स्लाइम मोल्ड्स हैं. स्लाइम मोल्ड्स आई थिंक बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वो टोटली ऑपोजिट है. जिनको तो डाई आइटम्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो डाई आइटम्स हैं वो ऐसी एलजी थी जिनके स्ट्रक्चर में 2 शेल्स मौजूद होते हैं और वो जो 2 शेल्स हैं वो आपस में ऐसे फिट बैठते हैं जैसे कि पेट्री डिश फिट बैठती. क्लियर है. तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और वहाँ से हम अपनी फोर्थ स्टेटमेंट देखती हैं. और ये कि डाई आइटम्स बिलोंग्स टू फाइलम. अभी मैंने आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ाई थी तो मैंने आपको ब्राउन एलजी का भी फाइलम बता दिया था. रेड एलजी का जो फाइलम उसको क्या कहते हैं. अब हम वो डाई आइटम्स अभी हमने पहला जो एमसीक्यूज देखा था वो भी तो यही था. उसमें भी डाई आइटम्स के फाइलम की बात की थी जो कि क्रिस्टोफाइटा था. तो जिनको क्रिस्टोफाइटा लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि क्रिस्टोफाइटा इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस स्टेटमेंट. क्योंकि डाई आइटम्स का जो फाइलम है उसको हम क्रिस्टोफाइटा बोलते हैं. रोडोफाइटा तो बिल्कुल नहीं क्योंकि तो रेड एलजी को बोलते थे. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. फियोफाइटा भी नहीं क्योंकि उसको ब्राउन एलजी बोलते हैं और पायरोफाइटा भी नहीं है. ये क्या लिखा हुआ है लेकिन पायरोफाइटा है. पायरोफाइटा भी नहीं क्योंकि वो डाइनोफ्लैजिलेट है. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. वो ये कि सीरेटम जो है सीरेटियम जो है वो किस ग्रुप ऑफ एलजी से बिलोंग करते हैं. एमसीक्यूज देख लेते हैं. अब जिनको तो डाई आइटम्स लग रहा है, रेड एलजी लग रहा है, ब्राउन एलजी लग रहा है, डाइनोफ्लैजिलेट्स लग रहा है, जो जो आपको लग रहा है वो आप ऑप्शन में मेंशन कर दें. लेकिन अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें वो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं क्योंकि डाइनोफ्लैजिलेट ऐसा ग्रुप ऑफ एलजी है जिसमें सीरेटियम जो है वो बिलोंग करता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं जो कि 6th स्टेटमेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था. कैल्स तो ओ हो कैल्स मेरा नाम मुंह पे आ गया. तो कैल्स जो है
वो है लार्जेस्ट ब्राउन एलगी, जो कि जब हमने ब्राउन एलगी डिस्कस की थी ना, तो वहाँ हमने कैल्प्स देखा था और मैंने कहा था कि जो कैल्प्स हैं वो ईडेबल एलगी है और ये साइज में इतनी बड़ी होती है, ऐसा लगता है जैसे फॉरेस्ट है, बहुत लार्ज, 1-1 मीटर तक की हमने कैल्प्स डिस्कस की थी। तो लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट ब्राउन एलगी को हम कैल्प्स भी बोलते हैं। सो दिस इज इट। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और वहाँ से जो है वो हमने 7th स्टेटमेंट देखनी है, वो ये कि एलगी इन विच बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ब्लेड्स टाइपीज एंड होल्ड फॉस्ट बिलोंग टू। मतलब वो पूछ रहे हैं कि ऐसा एलगी बताएं जिनके स्ट्रक्चर में ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, वहां से आपको समझ आ जाएगा क्या उनको हम गोल्डन एलगी बोलते हैं, डायटम्स बोलते हैं, ब्राउन एलगी बोलते हैं या ग्रीन एलगी बोलते हैं। अब जिनको तो ब्राउन एलगी लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्राउन एलगी का एक मेंबर है जिसको कैल्प्स बोलते हैं। अब उस कैल्प्स के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर देखे गए, यही वजह है कि इसका राइट ऑप्शन भी ब्राउन एलगी बनता है। अब फर्दर देखते हैं, वो ये कि विच इज नॉट इंक्लूडेड इन क्रोलोफाइटा। अब क्रोलोफाइटा की एग्जाम्पल नहीं है, वो पूछ रहे हैं कि जो क्रोलोफाइटा में नहीं आती वो जरा आप हमें मेंबर बताएं। तो हम नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो क्लोरेला है वो भी आपको पता है क्रोलोफाइटा की ही एग्जाम्पल है। मैंने आपको जब फाइलम क्रोलोफाइटा पढ़ाया था मैंने आपको साथ उनकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी शेयर की थी। पायरोगेरा भी इसकी एग्जाम्पल है। एसिटैबुलेरिया जो है वो भी इसी की एग्जाम्पल है। हाँ, पाइनोलेरिया जो है वो इसकी एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि जो पाइनोलेरिया है वो फाइलम क्रिस्टोफाइटा की एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो वो यही पूछ रहे हैं कि जो इसकी एग्जाम्पल नहीं है या जो इसमें नहीं मौजूद वो आप बताएं। तो पाइनोलेरिया जो है वो राइट ऑप्शन है। फर्दर स्टेटमेंट देखते हैं, वो ये कहते हैं कि एलगी विच टेक पार्ट इन बिल्डिंग कोरल रीव्स अलोंग विद कोरल एनिमल्स। वो बताएं एलजी जो कि ओशंस में, समुद्रों में नीचे मौजूद होने के बाद कोरल रीव्स की वजह बनते हैं। क्लियर है? ऑप्शन देखते हैं, जिनको तो लग रहा है रेड एलजी वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेड एलजी के अंदर मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। उन कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो रेड एलजी हैं वो समुद्रों में रहने के बाद वजह बनते हैं बिल्डिंग ऑफ कोरल रीव्स अलोंग विद कोरल एनिमल्स। क्लियर? तो रेड एलजी इज द राइट ऑप्शन। मूव ऑन करते हैं फर्दर, और वहां से जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं, वो ये कि जो फाइकोरिथ्रिन है इज फाउंड इन। सबसे पहले तो आप लफ्ज़ समझे फाइकोरिथ्रिन, याद करें जो फाइकोरिथ्रिन है मैंने कहा था कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। सर ये रेड कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। चलो हिंट मैंने दे दिया, जाहिर है कि ये जो रेड कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है तो ये रेड एल्गी में मौजूद होगा। तो रोडोफाइटा जो है वो फाइलम रेड एल्गी का माना जाता है। तो यही वजह है कि फाइकोरिथ्रिन जो है वो रोडोफाइटा में मौजूद है। यही वजह है कि जो रेड एल्गी की अपीयरेंस रेड है वो इसी फाइकोरिथ्रिन की वजह से आती है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये कलर देते हैं, तो ये एल्गी को रेड कलर देते हैं। क्लियर है? फर्दर देखते हैं स्टेटमेंट, वो ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लोरोफाइटा। अब वही वही पिछले वाला एमसीक्यू है, लेकिन ऑप्शन चेंज होंगे, वो आप ऑप्शन देख लें। वो कहते हैं कि क्या फ्यूकस है, एल्बा है, स्पायरोगेरा है, एसिटैबुलेरिया है। अब जिनको तो फ्यूकस लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो यही पूछ रहे हैं कि जो इसमें नहीं आते वो आप बताएं। अब अल्वा हो गया, स्पायरोगेरा हो गया, एसिटैबुलेरिया हो गया, ये तो तमाम की तमाम एग्जाम्पल है क्रोलोफाइटा की। हमने वो बताया जो कि नहीं है। और जो फ्यूकस है वो फियोफाइटा का मेंबर है, तो वो यहाँ तो नहीं है, इसी वजह से ये राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि वो पूछ भी वही रहे हैं कुछ जो नहीं है। पहले तो आप स्टेटमेंट समझा करें, फिर ऑप्शन देखा करें, फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया करें और फिर ऑप्शन जो है वो राइट बताया करें। नेक्स्ट स्लाइम मोल्ड की फीडिंग स्टेज, वो आपसे पूछ रहे हैं कि स्लाइम मोल्ड की फीडिंग स्टेज क्या है। याद करें स्लाइम मोल्ड का भी रिसेंटली जब मैं टॉपिक पढ़ा रही थी मैंने कहा था कि जो स्लाइम मोल्ड की फीडिंग स्टेज है उसको हम प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। क्लियर है? फर्दर देखते हैं वहाँ कौन सी एमसीक्यू स्टेटमेंट है, वो ये कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर में जो चीज़ नहीं होती वो बताएं। क्या राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, या फिर क्रोलोप्लास्ट। जिनको तो क्रोलोप्लास्ट लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं उनके स्ट्रक्चर में क्रोलोप्लास्ट नहीं मौजूद होता। क्लियर है? फर्दर हम देखते हैं अपनी 14 एमसीक्यूज की स्टेटमेंट, वो ये कि आ यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गा। अब बेसिकली आपसे वो ग्रीन एल्गी का एक मेंबर है वो पूछ रहे हैं। अब मैंने आपको जो पीछे भी, चलो ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्लोरेला पढ़ाया था ना, जो क्लोरेला है ना वो यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी है। क्या है? यूनिसेलुलर है और नॉन मोटाइल है, और ये ग्रीन एल्गी का मेंबर है जिसको क्रोलोफाइटा बोलते हैं। जो क्रोलोफाइटा है, क्रोलोफाइटा फाइटा का ये मेंबर है, यही वजह है कि इसको क्लोरेला भी बोलते हैं, नाम भी मिलता जुलता है। पूछ यही रहे थे कि ये जो यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी वो बताएं। तो राइट ऑप्शन मैंने आपके साथ बता दिया। अब देखिए ना, वो पीछे पूछ रहे थे स्लाइम मोल्ड की फीडिंग स्टेज क्या है, यहाँ पूछ रहे हैं फीडिंग स्टेज और स्लाइम मोल्ड में। हाँ, कान यहाँ से पकड़ लिया, कान वहाँ से पकड़ लिया, बात तो एक ही होगी। फिर अब आप मुझे बताएं फीडिंग स्टेज क्या होती है। जिनको तो प्लाज्मोडियम लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्लाज्मोडियम ही माना जाता है फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड को। अरे मैं बहुत जल्दी जल्दी मूव ऑन कर रही, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप क्लिक करते हुए डरते हैं कि पता नहीं अंदर से क्या निकल जाएगा, या पता नहीं आपके एमबी ज़ाया हो जाएंगे। तो ये वजह कि मैं बहुत जल्दी बढ़ा रही हूँ, लेकिन जो वेल डिस्क्राइब्ड डिटेल्ड लेक्चर वीडियो होती है वो हमेशा लंबी होती है।
चलें जी, ईडेबल एलजी की बात करें। कौन सी एलजी है जो खाई जा सकती है? ईडेबल एलजी है। इनको तो कैल्प्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी वाले पॉइंट में भी मैंने आपको बताया था कि जो कैल्प्स हैं वो ऐसी ईडेबल एलजी है जो कि फ्यूचर में या फिर आप कह सकते हैं अभी भी वो शॉर्टेज ऑफ फूड को ओवरकम कर सकते हैं। क्लियर है, ये सोर्स ऑफ फूड है। उसके बाद हमें देखना है कि फाइटोफिथोरा जो है वो बिलोंग करता है किस ग्रुप के साथ। अब मैंने आपके साथ जब इसकी एग्जांपल बताई तो मैंने कहा था कि ये जो फाइटोफिथोरा है इसने बहुत तबाही की थी, और ये ओ माइकोटा का एक ग्रुप है। ओ माइकोटा उसके मेंबर का एक एग्जांपल है, उसका एक मेंबर है, जिसमें हमने कहा था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आयरलैंड था उसमें 1840 में इसने बड़ी तबाही की थी, और वहाँ जो है वो फेमाइन आया था, जिसको हमने अभी डिस्कस भी किया हाल ही में। क्लियर है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ भी हुई थी। तो हम जो है वो बात कर रहे हैं आयलिश आयरिश पोटैटो फेमाइन की, जो कि इसकी वजह से आया था, जिसको हम पैथोजेनिक एलजी भी बोलते, सॉरी पैथोजेनिक फंजाई बोलते हैं, जिसको हमने फाइकोफिथोरा भी बोला। और ये किस ग्रुप के साथ बिलोंग करते हैं? ओ माइकोटा, जिसको हम वाटर मोल्ड भी बोलते हैं। क्लियर है, वो पूरे का पूरा टॉपिक भी रिवाइज कर दिया मैंने। उसके बाद हम बोलते हैं एमोबॉयज मूव एंड ऑब्टेन फूड बाय मीन्स ऑफ। अब अमेबा की बात करें, अब ये बहुत स्टार्ट में जब इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है ना, वहाँ ऐसे ये एमसीक्यूज लिया गया। अमेबा की बात करें, कहते हैं कि अमेबा किसकी हेल्प से फूड को ऑब्टेन करता है। क्लियर है। अब हमने कहा था क्योंकि ओमेबा में फ्लैजिला नहीं होते, फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट होते हैं। ओमेबा लेक फ्लैजिला, ये एक स्टेटमेंट आपने याद हो की होगी, आपको याद भी होगी। तो पूछना ये चाह रहे हैं कि ये मूव किसकी हेल्प से करते हैं और फूड को ऑब्टेन किसकी हेल्प से करते हैं। तो एक स्ट्रक्चर जो है वो सूडोपोडिया, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि सूडोपोडिया जो है वो अमेबा का स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती है। एक खास किस्म की प्रोजेक्शन बाहर की तरफ, इनका स्ट्रक्चर जो है वो अमेबा का इलोंगेटेड से ऐसे लंबूतरा सा स्ट्रक्चर जो है वो अमेबा का इस तरह का निकला होता है। अब इसको हम साइटोप्लाज्मिक जो है वो हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, जिसको स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कहते हैं। अब इस स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऑफ अमेबा को हम सूडोपोडिया बोलते हैं, और ये सूडोपोडिया जो है वो अमेबा को मूव करने में भी हेल्प करते हैं और फूड को ऑब्टेन करने में भी हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से देखते हैं स्टेटमेंट वो ये कि सेल में वॉल ऑफ ओ माइकोटा इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ। अभी हाल ही में सेल वॉल हमने डिस्कस की थी वाटर मोल्ड्स की, जिसको हम ओ माइकोटा बोलते हैं। तो हमने कहा था कि जो सेलुलूज है वो सेल वॉल होती है, सेलुलूज जो है उससे मिलकर बनी होती है सेल वॉल ऑफ ओ माइकोटा। क्लियर है, या ओ माई सीड्स भी बोलते हैं। क्लियर है, कंफ्यूज। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कहते हैं कि द पॉजिटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब ये पीछे भी हमने ये डिजीज डिस्कस की थी, अफ्रीकन के नींद नहीं आती थी, नींद ना आने वाली बीमारी थी ना। वो पूछ रहे हैं कि इनका पॉजिटिव एजेंट, अब पॉजिटिव एजेंट पूछ रहे हैं किसकी वजह से ये बन रहा होता है, मतलब स्प्रेड नहीं पूछ रहे कि किसकी वजह से ये स्प्रेड होती है डिजीज। इसलिए मैं कहती हूँ स्टेटमेंट को ध्यान से समझे। अगर तो वो स्प्रेड पूछ रहे होते ना कि किसकी वजह से स्प्रेड होती है, तो वो हम जो है वो वहाँ फिर हम ये फ्लाई की तरफ आते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो इनको तो लग रहा है कि ट्राइपैनोसोमा वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ट्राइपैनोसोमा जो है वो पॉजिटिव एजेंट है इस बीमारी का, जिसको फ्रीक्वेंट स्लीपिंग सिकनेस हैं। मूव ऑन करते हैं वहाँ से। नेक्स्ट हम जो है वो अपना पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो ये कि एन आउटर फ्लेक्सिबल कवरिंग ऑफ सीलिएट्स। अब सीलिएट्स वाले टॉपिक से एमसीक्यू लिया गया है। अब आउटर कवरिंग की बात कर रहे हैं, जिनको तो पेलिकल लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब मैंने आपको प्लाज्मोडियम पैरामीशियम पढ़ाया था तो पैरामीशियम में हमने कहा था कि उसकी जो आउटर कवरिंग है उसको लेबल भी किया गया था पेलिकल से। तो सिलिकेट्स की जो आउटर कवरिंग है, एक तो वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है और उस आउटर कवरिंग को हम पेलिकल बोलते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता भी दिया पैरामीशियम। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि टेस्ट ऑफ फोरामिनिफेरेंट्स आर मेड अप ऑफ। अब उनका जो शेल है, उनका जो आउटर कवरिंग है वो किससे बनी होती है? क्या वो सिलिका की बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है? फोरामिनिफेरेंस की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, फोरामिनिफेरेंस का जो है वो कैल्शियम से बना होता है। ठीक है, अब हमने सिलिका वाला भी डिस्कस किया था, लेकिन हम सिलिका की बात अभी नहीं कर रहे, क्योंकि जो सिलिका है वो टेस्ट ऑफ एक्टिनोपोड्स हैं। क्लियर, हम एक्टिनोपोड्स की बात नहीं करें, हम फोरामिनिफेरेंस की बात करें। तो फोरामिनिफेरेंस का जो टेस्ट है वो कैल्शियम से बना होता है, सिलिका का जो है एक्टिनोपोड से बना है। वो हम फर्दर एमसीक्यू जाएगा वहाँ देख लेंगे। अब प्रोटोजोन्स की बात करें, प्रोटोजोन वाले टॉपिक से आया, कहते हैं कि प्रोटोजोन्स के पास दो किस्म के न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर है, वो जो न्यूक्लियस हमने कहा था कि एक माइक्रो न्यूक्लियस है, एक मैक्रो न्यूक्लियस है। अब वो पूछना क्या चाह रहे हैं, कहते हैं कि द प्रोटोजोन, उन प्रोटोजोन की एग्जाम्पल बताएं जिनके पास दो दो न्यूक्लियस होते हैं। अब वो सिलिकेट्स की एग्जाम्पल है, क्योंकि सिलिकेट्स वाले टॉपिक में मैंने आपको माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस बताया था। तो सिलिकेट्स ऐसे प्रोटोजोन्स का ग्रुप है जो कि दो काइंड ऑफ या टू डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियस रखता है अपने स्ट्रक्चर। अब एक्टिनोपोड्स वाला टॉपिक से आया, एक्टिनोपोड्स विद ग्लॉसी या ग्लासी शेल्स, जिनके ग्लास की तरह, शीशे की तरह के शेल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं?
हाँ जी, जिनको जो है रेडियोलेरियंस वो लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेडियोलेरियंस जो हैं वो इज़ द राइट ऑप्शन। उनके जो शेल्स हैं वो ग्लासी शेल्स होते हैं, ग्लास का बना होता है। ये एक्टिनोपोड्स का ही एक मेंबर है, शेल ऐसे होते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वो शेल ऑफ एक्टिनोपोड्स मैंने आपको पीछे बताया, वो सिलिका इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि इनका सिलिका से बना होता है, लेकिन फोरामिनिफेरेंस का कैल्शियम से बना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं एमसीक्यूज, और वो ये कि एपी कम्प्लेक्शन मूव बाय। अब एपी कम्प्लेक्शन जो है वो कहते हैं किसकी हेल्प से मूव करते हैं। क्या वो ट्यूब फीड की मदद से हेल्प करते हैं, सीलिया की मदद से हेल्प करते हैं, या वो फ्लेक्सिंग मूवमेंट करते हैं। फ्लेक्सिंग मूवमेंट करते हैं एपी कम्प्लेक्शन। याद करें मैंने आपको कहा था कि खुदा न खास्ता जो माजूर होते हैं ना, वो अगर हम नीचे उनको बिठाते हैं ना, तो वो मतलब विदाउट बैसाखी या विदाउट किसी हेल्प वो फिर घसीटने वाले मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो जो घसीटने वाली मूवमेंट होती है, जो ज़मीन पे घसीटा जाता है ना, वो अपने बॉडी को घसीटते हैं, तो इस तरह की मूवमेंट को हम फ्लेक्सिंग मूवमेंट कहते हैं। और वो फ्लेक्सिंग मूवमेंट जो वो एपिकम्प्लेक्शन करते हैं। क्लियर, आपको माइंड में वो पूरी का पूरा कॉन्सेप्ट और एग्जांपल भी मैंने रिवाइज करवा दी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो कि मॉस्किटो इंजेक्ट प्लाज्मोडियम टू ह्यूमंस इन द फॉर्म ऑफ। अब हमने जब ये प्लाज्मोडियम वाला लाइफ साइकिल डिस्कस किया तो हमने कहा था कि वो ह्यूमंस में किस फॉर्म में, किस शक्ल में जो है वो इंजेक्ट करते हैं, वो शक्ल पूछ रहे हैं। जिनको तो वो स्पोरोजोइट्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मॉस्किटो है ना वो स्पोरोजोइट्स की शक्ल में ह्यूमंस में वो फिर प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वो ये कि एग्जाम्पल ऑफ एपी कम्प्लेक्शन की वो एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, वो ये है कि वो पूछ रहे हैं कि जी सिलेंडर है, ओमेबा है, प्लाज्मोडियम है, क्या लग रहा है। जिनको तो लग रहा है प्लाज्मोडियम वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एपी कम्प्लेक्शन की ही एक एग्जाम्पल थी प्लाज्मोडियम। अभी हमने पीछे ये एमसीक्यू डिस्कस किया, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये एमसीक्यू जो मैंने प्लाज्मोडियम वाला मैंने आपको अभी पढ़ाया, वो भी इसी टॉपिक से है। प्लाज्मोडियम जो है वो एपी कम्प्लेक्शन की ही एक एग्जाम्पल। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ स्टेटमेंट देखते हैं। कहते हैं कि मार्गुलस शिकॉन ये तो था accumulate to the diverse assemblage of organism of protista into। इन्होंने कितने फाइलम में इसको जो है वो प्रोटिस्टा को ग्रुप में किया था, या कितने फाइलम में ऑर्गेनिजम्स को असम्बल किया था। तो 27 इज द राइट ऑप्शन। 27 फाइलम में जो है वो इस साइंटिस्ट ने इनको असम्बल किया था। उसके बाद पूछ रहे हैं कि सेक्सुअल प्रोसेस बताएं। सेक्सुअल प्रोसेस इज एग्जिबिटेड बाय मोस्ट सिलिएट्स। जो सिलिएट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बायोडिफिशन से करते हैं, बडिंग से करते हैं। कॉन्जुगेशन को तो लग रहा है वो बिल्कुल जैसे ही उन्होंने ये ऑप्शन देखा होगा, आई होप उन्होंने टाइप भी कर दिया होगा। कॉन्जुगेशन इज राइट ऑप्शन। ये जो सिलिएट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और वो किस प्रोसेस से करते हैं, वो कॉन्जुगेशन के प्रोसेस से करते हैं। अब कॉन्जुगेशन का प्रोसेस ऐसा होता है कि इसमें 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्लोज आते हैं, इंडिविजुअल जो हैं वो आमने सामने आते हैं, उसके बाद वो जेनेटिक मटीरियल। तो जो कॉन्जुगेशन है ये प्रोसेस है, एक सेक्सुअल प्रोसेस है, और कार कौन रहे होते हैं, सिलिकेट्स कार होते हैं। अच्छा जी, ये आई थिंक सेकंड लास्ट स्लाइड है, देख लेते हैं। अब डिस्कस करते हैं स्लीपिंग सिकनेस इज स्प्रेड बाय। अब देखें कॉजिटिव एजेंट नहीं पूछ रहे, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का पॉजिटिव एजेंट पूछते तो हम उस पर पैनोसोमा लिखते हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि स्प्रेड किस वजह से। अब जिनको तो ये फ्लाई लग रहा है तो वो बिल्कुल ठीक, फ्लाई की फॉर्म में ये यहाँ वहाँ जो है वो स्प्रेड करता है, ये इन्फेक्शन जो। उसके बाद हम देखते हैं एंटोमेबा हिस्टोलिका कॉज्ड अमेबिक। अब ये एक उन्होंने हमें एग्जांपल दे दिया एंटोमेबा हिस्टोलिका। वो कहते हैं अमेबिक क्या वजह बनते हैं, अमेबिक कोलेरा फीवर। इनको तो डायसेंट्री लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एंट अमेबा हिस्टोलिका कॉजेज करता था अमेबिक डायसेंट्री को। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो ये कि ट्राइसोमा इज एन एग्जांपल ऑफ। ट्राइसोमा किसकी एग्जांपल है, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया। जो ट्राइसोमा है वो एग्जांपल है जू फ्लैजिलेट्स। तो जू फ्लैजिलेट्स इज द राइट ऑप्शन। जू फ्लैजिलेट की एग्जांपल है ट्राइपैनोसोमा, और उसकी डिटेल हमने ट्राइपैनोसोमा की तो डिस्कस कर भी ली। नेक्स्ट हम देखते हैं, कहते हैं कि मॉस्किटो इन्फेक्ट प्लाज्मोडियम टू बॉडी। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया, दोबारा कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं, ताकि आपको एक तो चीटिंग के लिए ऑप्शन भी मिले, क्योंकि अभी हमने वो डिस्कस भी किया होता है। तो कुछ रिपीट है, कुछ यहाँ से स्टेटमेंट थोड़ी चेंज है, ताकि मैं आपके साथ वो चेंज स्टेटमेंट वाले भी एमसीक्यू शेयर करती हूँ, ताकि अगर पेपर में ऐसे नहीं, कान यहाँ से नहीं वहाँ से पकड़ा हुआ आ जाए, तो आपको समझ आ जाए वो पूछना क्या चाह रहे हैं। जिनको तो स्पोरोजॉइट्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्पोरोजॉइट्स इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं आई होप मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, आपको स्पीड 2x करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगेन एंड वीडियो जो है वो छोटी बने, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी और तेज़ तेज़ बोलूँ। नेक्स्ट है जी द ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन प्रोटिस्ट आर। अब प्रोटिस्ट की वो ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहे हैं, क्या वो यूनिसेलुलर होते हैं, क्या वो कॉलोनियल होते हैं, क्या वो सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। जिनको ये तमाम लग रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब मैंने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि कुछ प्रोटिस्ट जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनियल होते हैं, और कुछ जो है वो सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। तो ऑल ऑफ
above is the right option. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की जो वजह है वो पूछ रहे हैं कि कॉज क्या है. प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया. आपने 9th में भी मलेरिया वाले टॉपिक में डिस्कस किया होगा, तो 9th क्लास ने आपको यहाँ बचा लिया. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीलिएट्स. अब वो सीलिएट की बात करें कि कौन सा नीचे दी गई एग्जाम्पल में सीलिया नहीं है या सिलिकेट्स नहीं है या सिलिकेट नहीं है. ठीक है, अब जिनको तो सिलेंडर, अब मैं याद करें, मैंने कईयों को तो एग्जांपल माइंड में आ गई होगी ना, वो डायग्राम माइंड में आ गई होगी जो मैंने आपको तस्वीर की शक्ल में 3 तस्वीरें, तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने 3 तस्वीरें एक ही स्लाइड में फिट की थी और मैंने आपको बताया था कि तमाम सिलिएट्स है, जिसमें एक मैंने आपके साथ एग्जाम्पल सिलेंडर की शो की थी, एक मैंने आपको डायग्राम पैरामीशियम की शो की थी और एक जो है वो बोटिसेला थी. अब जिनको तो ट्राइपैनोसोमा ये राइट ऑप्शन लग रही है क्योंकि ट्राइपैनोसोमा जो वो सिलिकेट नहीं है, वो जूफ्लैजिलेट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कि जी सीरेटम बिलोंग्स टू ग्रुप एल. जी हमने अभी डिस्कस किया. जिनको तो लग रहा है कि डाईफ्लैजिलेट्स, वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि डाईफ्लैजिलेट्स इज द राइट ऑप्शन, वो इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, सीरेटियम. उसके बाद बात करते हैं एल्गी विच हैव शेल्स कंपोज्ड टू हाफ फिट टुगेदर लाइक पेट्री डिश. अभी हमने रिसेंटली भी डिस्कस किया. जिनको तो ब्राउन एल्गी लग रहा है वो बिल्कुल गलत है, ग्रीन एल्गी भी वाले भी गलत हैं, रेड एल्गी वाले भी गलत हैं, डाई आइटम्स वाले बिल्कुल ठीक है. क्लियर है. सो दिस इज़ इट. यही थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी इन तमाम की तमाम स्टेटमेंट की, इन तमाम आपके साथ मैंने तमाम के तमाम इस पूरे चैप्टर की कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज किए, आपके साथ स्टेटमेंट भी शो की, ऑप्शंस भी दिए और राइट ऑप्शन भी दिए. बहुत मेहनत लगती है एमसीक्यूज वाली वीडियो को कंपोज करते हुए और आई होप आप बहुत अच्छा फीडबैक देंगे जिससे मैं मज़ीद मोटिवेटेड होंगी और फिर मैं मज़ीद अच्छा जो है वो आपके साथ नोट्स और आपकी जो है वो फर्दर फ्यूचर में इंशाल्लाह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हेल्प होगी. दुआ दे दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा. सो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियो. ओके देन स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़.